इजराइल के 3 जेट तबाह हुए। क्या F-35 के बुरे दिन शुरू हुए? इजराइल के 3 एडवांस्ड फाइटर जेट्स तबाह होने की खबर सामने आई है। ये एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने इस खबर को लिखते हुए ये दावा किया कि ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के कम से कम 3 लड़ाकू जहाज तबाह हो गए और इनकी तादाद 3 से ज्यादा भी हो सकती है। क्या ये F-35 थे? और अभी तक जो खबरें थी वो क्या थी? अभी तक इस बारे में दोस्तों सिर्फ अंदाजे ही लगाए जाते थे, लेकिन बड़ी एजेंसी फार्स ने, जो कि ईरान की सरकार की न्यूज एजेंसी है, उसने बाकायदा कुछ इनपुट्स के बेस पर पहली बार ऐसी रिपोर्ट लिखी है। आजाद बुलेटिन इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। 20 अक्टूबर 2024 की शाम इस रिपोर्ट में फार्स न्यूज एजेंसी ने आगे जो लिखा है उसे गौर से सुनिएगा। फार्स की खबर कहती है कि एक जानकार सोर्स ने यह खुलासा किया है कि ईरान के हाल ही में हुए इजराइल पर मिसाइल अटैक के दौरान कम से कम 3 एडवांस्ड फाइटर जेट जलकर तबाह हो गए। एडवांस्ड फाइटर जेट F-35। और सोर्स कौन होगा? ईरान का। वही लोग जो इजराइल में पकड़े जा रहे हैं ईरान का जासूस होने के नाम पर। इस सोर्स ने फार्स न्यूज एजेंसी को यह बताया कि ज़ायनी हुकूमत ने मिसाइल हमले में निशाना बनाए जाने के डर से बड़ी तादाद में अब अपने फाइटर जेट्स को पड़ोसी देशों में तैनात कर दिया है, अपने अड्डों से हटा दिया है, क्योंकि पहले ही ईरान बहुत तबाही मचा चुका है। F-35 हैंगर की सैटेलाइट तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इस बात को कंफर्म करती हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान इस हैंगर पर हमला किया गया था। इंटेल स्काई के मुताबिक नेगेव रेगिस्तान में स्ट्रेटेजिक नेवेटिम बेस के अंदर कम से कम 40 लोकेशंस ईरानी मिसाइलों से हिट हुई थी 1 अक्टूबर को। मिडलबरी इंस्टीट्यूट ने यह बताया है कि हमलों में कम से कम 3 F-35 लड़ाकू विमानों को, फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया था। कितनी रिपोर्ट्स हैं, कितने सोर्सेज हैं फार्स के पास? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2, जिसमें 200 करीब बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं, 1 अक्टूबर को तेहरान में हमास नेता इस्राइल हानिया के कत्ल और हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के साथ एक सीनियर आर्मी सलाहकार की मौत के बदले के तौर पर दागी गई थी 1 अक्टूबर को। इस ऑपरेशन के दौरान 3 इजरायली मिलिट्री बेस, एयरबेस और कई जगह को, और खासतौर से मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। इन 3 इजरायली एयरबेस को निशाना बनाने के लिए ईरान ने इमाद, कद्र, खैबर शिकन और फतह 1 मिसाइलों से हमला किया था। अब देखना यह है कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के इस दावे पर इजराइल क्या रद्द अमल करता है, क्या रद्द अमल उसका आता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पहली बार, अभी तक तो सिर्फ दावे थे, अब ये रिपोर्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, हमने इससे बड़ी न्यूज पढ़ी थी 20, 22, 50, आप 2000 के लिए, जितने हैं मिनी इजराइल के पास उतने तबाह कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फार्स न्यूज एजेंसी का आप वकार जरा तलाशिएगा, वो ये दावा करे तो बड़ी है। अब कुछ दिलचस्प बातें आपको बताने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले 9 अक्टूबर को ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी में खबर छपी थी। ईरान की IRGC के एक ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने तब दावा किया था कि ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के बहुत से F-35 लड़ाकू विमान, F-35 फाइटर जेट्स तबाह हो गए। कुछ जगह 20 F-35 लिखे गए कि 20 तादाद थी, लेकिन ये सिर्फ दावे थे, कुछ भी ठोस कॉन्क्रीट नहीं था। अब इस बारे में ठहर कर सरकारी न्यूज एजेंसी ने खबर छापी है, तो फिर साफ है कि 3 F-35 का नुकसान इजराइल के लिए बड़ा नुकसान है। ये एडवांस्ड फाइटर जेट्स अपनी बेमिसाल टेक्नोलॉजी, जंगी सलाहियत के साथ ही अपनी महंगी कीमत के लिए भी मशहूर है। जरा इनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर जेट्स बनाती है। इजराइल मिडिल ईस्ट का अकेला ऐसा मुल्क है जिसके पास F-35 फाइटर जेट्स है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बहुत है अमेरिका के, लेकिन भरोसा इजराइल पर है। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है। ये स्टेल्थ कुव्वतों से है लैस, और इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, दुश्मन के इलाके में गहराई तक अंदर जाकर हमला करने और हवाई मुकाबले के लिए किया जा सकता है। मई 2018 में इजरायली फौज ने कहा था, या इजरायली एयरफोर्स ने कहा था, कि वो F-35 फाइटर जेट्स को जंग में इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया है। अब जरा F-35 की कीमत भी जान लीजिए। इजराइल ने इस साल
जून में अमेरिका से 25 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने का सौदा किया था। ये सौदा $3 बिलियन में हुआ था। हर F-35 फाइटर जेट की लागत लगभग $82.5 मिलियन, यानी इंडियन करेंसी में आप यूं कह लें 684.75 करोड़ रुपए। इस हिसाब से देखें तो ईरान ने इजराइल का लगभग $250 मिलियन का नुकसान कर डाला है 3 फाइटर जेट्स के हिसाब से। F-35 को खरीदना ही महंगा नहीं है, इसका रख रखाव बहुत महंगा है, इसकी उड़ान तो बहुत महंगी है। F-35 पर घंटे उड़ान पर $40,000 का खर्च आता है, जबकि दूसरे जो फाइटर जेट्स हैं F-16 जैसे, उस पर $26,000 ही आता है। F-35 आखिर महंगा क्यों है, क्यों इतनी कीमत है? F-35 एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसकी कई स्पेशल रीजन है जो ये महंगा बिकता है। F-35 एक एडवांस फाइटर जेट है, स्टेल्थ टेक्निक है, इसका बहुत हाई ग्रेड सेंसर है और इसकी नेटवर्किंग क्षमताएं भी बहुत गजब की है। रडार क्रॉस सेक्शन महज 0.005 वर्ग मीटर है, दुश्मन इसे पहचान नहीं पाते। F-35 का रखरखाव बहुत महंगा है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन F-35 को वक्त वक्त पर अपग्रेड करने में पानी की तरह पैसा बहाती है ये कंपनी, और जब अपग्रेड होता है तो जाहिर सी बात है इसे खरीदने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो आपको दे दी। मैं फिर कहता हूं कि आपके पास बेशक पहले से जानकारी होगी कि F-35 को मार गिराया। मैंने पहले दिन ही आपको मैप्स दिखाए थे कि यहाँ पर ईरान ने हिट किया है, ईरान ने दावा किया है। F-35 जो है ये इस हैंगर में खड़े थे, ये F-35 यहाँ पर तबाह हुए हैं, लग रहा है कि उनके हैंगर तबाह हुए, लेकिन कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं थी, अंदाजे थे, अंदाजे। और अंदाजे के बाद एक रिपोर्ट आती है जो पुख्ता बनाती है उस खबर को या उसे रद्द कर देती है। ये वो रिपोर्ट थी फार्स न्यूज़ एजेंसी की जो आज ही शाम 5 बजे के बाद जैसे ही शाया हुई मैं आपके सामने लेकर आया। फार्स न्यूज़ एजेंसी ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, आप इस पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। वही मैं कहता हूं कि अब F-35 पर 3 F-35 के तबाह होने पर इजराइल क्या जवाब देता है ज़रूर सुनना होगा, उसे समझना भी होगा। और याद रखिए कि ये F-35 का तबाह हो जाना इजराइल का नुकसान तो ज़रूर है, लेकिन बेइज्जती खुले तौर पर अमेरिका की है। एक सवाल और ये है कि जब ईरान ने मिसाइल हमला किया तो क्या इजराइल के पास इतना वक्त भी नहीं था कि उसके ये F-35 जो शूं करके हवा में चले जाते वो उड़ सकते और ख़ुद को बचा सकते? कहीं ना कहीं तो एक बार फिर से बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ और बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का लैग भी हुआ इजराइल की। अगर नज़रिए से देखें तो इजराइल के अंदर कितने भाड़ हैं ये हमें दिख रहा है, चाहे वो इंटेलिजेंस के लेवल पर हो, चाहे वो सिक्योरिटी के लेवल पर हो। और एक इस जंग ने पिछले 2023 से एक मिथक तो तोड़ दिया कि इजराइल अजय, इजराइल जीता जा सकता है, बस जोर से चोट करने की ज़रूरत है। क्या ईरान वो चोट कर पाएगा? लेकिन उससे पहले तो इजराइल तैयारी कर रहा है बड़े हमले की, कुछ उसके भी पेपर्स वगैरह लीक हुए हैं, कुछ सबूत, कुछ प्लानिंग्स लीक हुई हैं, वो भी अमेरिका से, उसके लेकर भी एक अलग खबर है, लेकिन वो फिर कभी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, देखते रहिए।